आतंकवादियों ने शोपियां के हीरपुरा इलाके में बीजेपी से जुड़े एक पूर्व सरपंच पर हमला कर दिया और इस हमले में पूर्व सरपंच एजाज अहमद शेख गंभीर रूप से घायल हो गए और अस्पताल ले जाने के समय उनकी मौत हो गई। उनको आज सुपुर्दे खाक किया जाएगा। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पर शोपियां में आतंकियों ने टारगेट किलिंग में एक पूर्व सरपंच को निशाना बनाया है। आतंकवादियों ने शोपियां के हीरपुरा इलाके में बीजेपी से जुड़े एक पूर्व सरपंच पर हमला कर दिया और इस तरह के जो इनपुट्स थे वो पहले ही मिले थे कि कश्मीरी पंडित हो या फिर बीजेपी से जुड़े नेता हो, टूरिस्ट हो, उन पर अटैक किया जा सकता है। और देखिए हुआ भी वही। अभी अगर हम अनंतनाग की बात करें तो पहलगाम में 2 टूरिस्ट को जो जयपुर के रहने वाले थे उन्हें टारगेट किया गया आतंकवादियों द्वारा। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये उस वक्त की तस्वीर है जबकि पूर्व सरपंच की हत्या आतंकवादियों द्वारा कर दी गई थी। पूरा गांव इस वक्त शोक में डूबा हुआ है, मातम पसरा हुआ है। आतंकियों की खोज लगातार जारी है एक तरफ और दूसरी तरफ लोगों में, गांव वालों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। इस हमले में पूर्व सरपंच एजाज अहमद खान गंभीर रूप से घायल हो गए थे और अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई थी। उनको आज सुपुर्दे खाक किया जाएगा और जब से इस घटना की जानकारी तमाम गांव वालों को मिली है, स्थानीय लोगों को मिली है, तब से लोगों में गुस्सा देखा जा रहा है आतंकियों को लेकर। और इसी खबर पर इरशाद मलिक हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। इरशाद, गांव में अभी फिलहाल किस तरह का माहौल देखा जा रहा है? गुस्सा जबरदस्त स्थानीय लोगों में देखा गया आतंकियों के खिलाफ। देखिए अंकिता, आप देख सकते हैं हमारे पास हजारों नौजवान है जो उसके चाहने वाले थे, उसके दोस्त थे। यानी एजाज इसी घर में रहा करता था। कल रात को पूरे 10 बजे मिल्टन उसके घर में घुस गए और उसको वहाँ पे दादुल गोलियां चलाई, जिसके बाद उसकी मौत हुई है और उसका अंतिम शरीर जो है, अंतिम पार्थिव शरीर जो है वो यहाँ पे लाया गया है। यानी कि आखिरी रसूमात जो है वो अंजाम दी रही है। उसका कफन दफन यहाँ पे हो रहा है और उसके बाद उसका जनाजा पढ़ाया जाएगा। अभी सारे लोग आप देख सकते हैं, ये एजाज के तमाम दोस्त अकारिब रिश्तेदार सुबह यानी कि कल लगातार रात से ही रो रहे थे कि एजाज सरपंच के साथ साथ यानी कि एक सामाजिक कारकुन है जिन्होंने बहुत काम किया अपने इलाके में, यानी कि करोड़ों रुपया उनसे यहाँ पे डेवलपमेंट की है। उस वजह से उसके चाहने वाले बहुत ज़्यादा लोग थे। तो कहीं ना कहीं ये एक सवाल या निशान यहाँ पे ज़रूर उठता है कि अगर यहाँ पे सरपंच बकौल यानी बीजेपी का कहना है कि कई बार इनको उन्होंने सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे रिक्वेस्ट की थी, इसको सिक्योरिटी तब नहीं मिली तो कई लोगों ने इसको मुस्तरद भी किया। लेकिन यहाँ पे जो है एजाज कल रात घर में अपने परिवार के साथ बैठा था। एजाज के 2 बच्चे हैं और उसकी जो शादी रजौरी में थे, रजौरी से भी काफ़ी लोग आए थे यहाँ पे। अभी देखिए हम दिखाना चाहेंगे कैमरा से, बहुत यहाँ पे चारों तरफ जो है तमाम लोग आए थे, चाहे इस गाँव के आसपास जितने भी लोग हैं, दूर दूर से लोग आए और हम आपको दिखाना चाहते हैं कि किस तरह यहाँ पे मातम छाया हुआ है। और जो एजाज की जो बॉडी है इस वक्त उसका यानी कि उसका नहलाया गया है, यहाँ पे उसका जो आखिरी रस्मात जारी है, उसका यहाँ पे कफन यानी कि कफन के बाद दफन किया जाएगा उसको। तो फिलहाल जो है सारे लोग यहाँ पे मौजूद है और इंतजार करते हैं उसके जनाजे के लिए। तमाम सैकड़ों में लोग यहाँ पे आ चुके हैं, हर तरफ इंतजार कर रहे हैं कि सैकड़ों लोग विदाई देंगे पूर्व सरपंच को। लेकिन अगर संभव है तो इन लोगों से बात करने की कोशिश कीजिए और समझिए कि इस घटना के पीछे क्या वजह वो समझते हैं और इस घटना को लेकर क्या सोचते हैं। देखिए यही एक सवाल या निशान है कि अगर एजाज इस तरह का अच्छा काम कर रहा था तो इस घटना का क्या रीज़न हो सकता है। यही कोशिश कर सकते हैं कि आप एजाज को जानते हैं जी, आपसे बात करना चाहेंगे। यहाँ पे एजाज के कुछ दोस्त हैं, इनसे बात करना चाहेंगे। यहाँ पे जो है जो आपको लिए चलते हैं, इनसे बात करते हैं कि एजाज के करीब रह चुके हैं ये, इनसे बात करते हैं। आप बताइए कि क्या रीज़न हो सकता है। एजाज अगर इतना अच्छा काम कर रहा था तो कल एजाज जो है उसकी मौत हुई तो किस तरह आप उसको देख रहे हैं? क्या एजाज की याद वाकई सता रही है आपको? एजाज के साथ मैंने निशाना बशाना देखा है। हाँ जी बिल्कुल, ये तो क्या बड़ी दुख की बात है। तो 2014 से हमारे पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में कुछ ही हाल पहले हमने इसको डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी बनाया था। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है सिक्योरिटी के लिए भी, इनके अकामोडेशन के लिए भी। लेकिन डीसी साहब ने बिल्कुल नहीं माना, पुलिस ने हमारे साथ बिल्कुल किया, कॉपरेशन किया। SSP ने लिखा, लेटर भी लिखा, DSP हेडक्वार्टर ने भी बोला, लेकिन डीसी साहब ने नहीं माना। अगर अकामोडेशन होती हो सकता है बच्चा थे, हमने बोला था जो भी उद्धार हमारे हैं, क्योंकि उनको अकामोडेशन चाहिए जरूरी, क्योंकि थ्रेट में रहते। इन्होंने काम किया था, बहुत अच्छा आदमी था। 2014 से आप देखो डेवलपमेंट कितनी, और किसी पंचायत हल्के में इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई। 2-2.5 करोड़ के हर साल में डेवलपमेंट करते थे। ये तो बहुत दुखद की बात है।
तो आप भी बीजेपी के साथ वाबस्ता है? बिल्कुल, मैं जनरल सेक्रेटरी जी मंजूराबाद में शोपियां डिस्ट्रिक्ट का जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो इनको हाल ही में हमने डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी भी बनाया था। 2014 से भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हुए हैं हमारे साथ। तो जिस तरह के हालात यहाँ पे सामान्य थे, यानी कि इलेक्शन हुआ था, 48% वोटिंग भी हुई है, तो कहीं ना कहीं इस हमले को किस तरह आप देखते हैं? ये तो बिल्कुल हम कंडम करते हैं इसको। बिल्कुल, ये तो इलेक्शन बिल्कुल कंडम करते हैं इसको हम। हाँ, इरशाद इनसे अंकिता, पूछिए बहुत कि क्या सारे ये लोग हमारे आतंकियों साथ की यहाँ पे बौखलाहट है? जुड़े हैं। इरशाद इनसे पूछिए कि क्या ये आतंकियों की बौखलाहट कहीं है? जी कहीं ना कहीं मैं जी अंकिता, मैं आपको बता दूं, 2002 में यहाँ पे खाली 3% वोटिंग हुई थी। उसके बाद 2008 में जो है 7% वोटिंग हुई थी, और उसके बाद जो है 2014 में 14% वोटिंग हुई थी। उसके बाद 19 में भी उसी तरह की यहाँ पे वोटिंग हुई। कहीं ना कहीं यह भी एक हो सकता है कि इसका जो है इनको मिलिटेंट्स की तरफ से अपनी मुस्तैदी का जरूर उनको सबूत देना है कि इस तरह का इलेक्शन हुआ। इलेक्शन की वजह से यानी कि लोगों में खौफ व हिरास फैल जाएगा, क्योंकि जो आधा डिस्ट्रिक्ट है, अगर हम वची और यहाँ पे दीगर इलाके की बात करेंगे, वहाँ पे अभी जो है वोटिंग नहीं हुई है। 25 तारीख को वोट वहाँ पे डाले जाएंगे, यानी कि अनंतनाग और राजौरी सीट के लिए जो है बहुत अभी इलाका बाकी है। शुपियान का एक आधा हिस्सा है जहाँ पे वोट डाले। कहीं ना कहीं पहली बार, यानी कि इतिहास गवाह है, पहली बार इस तरह की वोटिंग यहाँ पे हुई। 48% वोट डाले गए हैं जिला शुपियान में, क्योंकि ये सिक्योरिटी के लिहाज से या मिलिटेंसी के लिहाज से सबसे हसास तरीन इलाका रह चुका है शुपियान। काफ़ी यानी कि यहाँ पे बहुत सारे इंसिडेंट्स हो चुके हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा है शुपियान। तो इससे न सिर्फ अब एजाज यहाँ इस दुनिया को छोड़कर चले गए, एजाज की एक ऐसी आवाज़ थी, एजाज समाजी कारकुन की तरफ हर मीडिया पर्सन यहाँ से आता था, तो वो हमेशा बताता था अपने लोगों के बारे में, अपने यहाँ पे जो डेवलपमेंट के बारे में बात करता था मीडिया के लिए, यानी कि एक समाजी कारकुन की तरह वो आगे खड़ा रहते थे। यानी कि वो बीजेपी का एक कार्यकर्ता नहीं था, वो डटकर ये मतलब एक यानी कि जिस तरह बहादुरी वो अपना दिखा रहे थे। कल भी वो लीड कर रहे थे जब उनकी एक चेयरपर्सन जो है यहाँ पे आई थी, औकाफ यानी वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन, उसके साथ साथ पहले वो लीड कर रहे थे बीजेपी के यहाँ पे जो कार्यकर्ता था उनका लीड यही एजाज शेख जो सरपंच है वो कर रहा था, और उसका घर है, यही घर है। उस घर में कल रात उसको यहाँ पे मिल्टन ने गोलियां मारकर, जो पहले जख्मी हुए थे, उसके बाद उसको हॉस्पिटल लिया गया है और वहाँ पे उसकी मौत वाक़या हुई, और तमाम रिश्तेदार है और अब इसका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आखिरी रसूमात के लिए सारी तैयारियां हो चुकी है। अब यहाँ पे लोग यहाँ पे जनाजे के लिए तैयारियां कर रहे हैं। अंकिता, इरशाद, रविंद्र रैना जो कि बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट भी हैं, उन्होंने सीधे तौर पर पाकिस्तान को इसके पीछे जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि पूर्व सरपंच की ये जो कुर्बानी है उसे जाया नहीं जाने देंगे। अगर वहां पर आपके आसपास जो लोग हैं वो बोलने को तैयार हो तो जरा उनसे पूछिए कि क्या उनको लगता है कि इस हत्या के पीछे पाकिस्तान का हाथ हो सकता है? देखिए अंकिता, हमने इस बार भी कोशिश की काफ़ी लोगों से बात करनी चाहिए। यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे जानेंगे क्या हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इस यानी कि बहुत दुख है, दर्द है, एजाज का दर्द इनके चेहरों पे दिखाई दे रहा है। कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। एजाज, हमने कई लोगों से इससे ऑफ द कैमरा यानी बात करनी चाहिए, कोई इससे बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे ये दावा किया जा रहा है कि यहाँ पे जो है सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम है, बॉर्डर टाइट है, बॉर्डर से फौज लगी है, तो आखिर मिलिटेंट कहाँ से एंटर होते हैं, ये एक बड़ा सवाल निशान है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इरशाद इस तमाम बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। तो कश्मीर के अनंतनाग इलाके में एक टूरिस्ट कपल और आतंकियों ने निशाना बनाया है इस टूरिस्ट कपल को। ये टूरिस्ट कपल राजस्थान के जयपुर का रहने वाला है। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह आतंकी हमला यान्नार इलाके में किया गया। दोनों पर्यटकों की पहचान फरहा और तबरेज के तौर पर हुई है। हमले के बाद से सुरक्षा बलों ने आतंकियों को पकड़ने के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी है। आपको बताएं, कैंपिंग के लिए पहुंचे थे यहां पर और कपल एक टेंट में रात गुजार रहा था और जैसे ही वो बाहर निकला, ताबड़तोड़ आतंकियों द्वारा इस कपल पर गोलियां बरसा दी गई। एक साथ कई गोलियां बरसाई गई, जिसमें दोनों घायल हो गए, जबकि कपल में जो पुरुष था इस कपल में वो गंभीर रूप से घायल हुआ है। महिला भी घायल है। दोनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है और इस घटना को संभवतः आतंकियों द्वारा इसलिए अंजाम दिया गया होगा क्योंकि जम्मू कश्मीर में घाटी में जो हालात हैं वो पूरी तरीके से सामान्य हो चले हैं और ऐसे में बावजूद इसके कि आतंकी बार बार सर उठाने की कोशिश करते रहे, जो जम्मू कश्मीर की जनता है उन्होंने धारा 370 हटने के बाद डेमोक्रेसी का साथ चुना, लोकतंत्र का हिस्सा बनना चुना, पढ़ाई लिखाई चुनी, बिजली पानी चुना, विकास को चुना और यही बात आतंकियों को रास नहीं आई
और तिलमिलाहट, बौखलाहट और ज्यादा आतंकियों की बढ़ गई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे और आड़े हाथों न सिर्फ पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को लिया, बल्कि जो शरारती तत्व, नापाक मंसूबे रखने वाले तत्व जम्मू कश्मीर के अंदर हैं, उन पर भी निशाना साधा। और ये बौखलाहट अब देखने को मिल रही है। और ऐसा नहीं है कि अचानक ऐसा हुआ है, पहले भी इस तरह के इनपुट्स मिलते रहे हैं, जबकि बीजेपी से जुड़े नेताओं को और कश्मीरी पंडितों को, साथ साथ जो टूरिस्ट आते हैं, उन लोगों को टारगेट करने की जानकारी मिली हो। लेकिन सवाल यही है कि इससे नुकसान किसका होगा। देखिए, अनंतनाग में, साउथ कश्मीर में जिस तरीके से अटैक हुआ है, अनंतनाग एक ऐसा इलाका है जहां पर टूरिज्म बहुत ज्यादा है और इस टूरिज्म से जाहिर तौर पर सैकड़ों हजारों जम्मू कश्मीर वासी ऐसे हैं जिनको सीधे तौर पर जीविकोपार्जन होता है, उनकी जीविका चलती है, उनके घर चलते हैं, उन्हें खाना मिलता है, रोटी कपड़ा मकान मिलता है। और ऐसे में जब इस तरीके से टेररिज्म फैलता है, इस तरीके से आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, तो जाहिर तौर पर यह आतंकी किसी और का नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर वासियों का नुकसान करते हैं, क्योंकि एक खौफ का माहौल पैदा होगा। और इस तरीके से अगर खौफ का माहौल रहता रहा तो जाहिर तौर पर टूरिस्ट वहां जाने से कतराने लगेंगे और इसका सीधा सीधा असर उन तमाम हजारों लोगों के जीविकोपार्जन पर पड़ेगा, उनकी रोजी रोटी पर पड़ेगा, जिनका चूल्हा जलता है, जिनका घर चलता है इस टूरिज्म से या अनंतनाग में आने वाले टूरिस्ट से। तो जाहिर तौर पर जहां एक तरफ लोगों ने हिम्मत की, और शायद यही वजह रही भी थी कि लोग डर के साए में जीना नहीं चाहते थे, रोज लोग अपने बच्चों के लिए विकास, शिक्षा चुनना चाहते थे, और ये बौखलाहट की वजह बनी आतंकियों के बीच। हम इस वक्त ये पहलगाम के उसी मकाम पर मौजूद है जहां पर कल रात देर गए पॉइंट ब्लैंक रेंज से मिलिटेंटों ने एक टूरिस्ट कपल को निशाना बनाया और जिसके नतीजे में वो दोनों मियाँ बीवी, जिनका ताल्लुक जयपुर से बताया जा रहा है, जख्मी हो गए। चुनांचे उन्हें फौरी तौर पर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सीर हमदान पहुंचाया गया, जहां से उनको एडवांस ट्रीटमेंट के लिए जीएमसी अनंतनाग मुंतकिल कर दिया गया। और ये बताया जा रहा है कि फर्दर ट्रीटमेंट के लिए उसी कपल को श्रीनगर रवाना कर दिया गया है। और हम आपको दिखाना चाहेंगे ये वो जगह है जहां पर ये कल रात वाक़या पेश आया और उसके बाद यकीनी तौर पर जो यहाँ पर रिहाइश पजीर टूरिस्ट है उनमें पैनिक फैला हुआ है। लेकिन दूसरी जानिब सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस या आर्मी की अगर हम बात करेंगे तो उन्होंने पूरे इलाके को उसी टाइम कॉर्डन ऑफ किया था और ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस हमले में मुलव्वस अफराद का सुराग लगाया जाए। और दूसरी जानिब हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि जो यहाँ पर टूरिस्ट रुके हुए हैं उनको हर तरह का सहयोग दिया जाए और लगातार पुलिस उनसे बातचीत कर रही है और उनको एक जो सेफ़ एनवायरनमेंट है, एक सेफ़ फीलिंग है, वो देने की कोशिश की जा रही है। और हम आपको बता दें कि ये पहलगाम का इलाका है और जिस तरह से यहाँ की खूबसूरत वादियाँ यहाँ की खूबसूरती को दर्शाती है और यकीनी तौर पर जो लास्ट ईयर रहा है उसमें 2 करोड़ 11 लाख के करीब जो टूरिस्ट है उन्होंने कश्मीर विज़िट किया था। और इस साल ये तवक्को की जा रही है कि वो पिछला साल का जो रिकॉर्ड था उसको भी तोड़ा जाएगा और जो बम्पर फ्लो ऑफ टूरिस्ट है वो यहाँ पर उम्मीद की जा रही है। और इसके लिए जो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म या फिर गवर्नमेंट है तो यकीनी तौर पर इक़दाम उठा रही है और ये भी अब कोशिश की जाएगी कि जो कल रात इंसिडेंट पेश आया उसका इस फ्लो पे टूरिस्ट का अराइवल जो है उस पर कोई असर ना पड़े और इसके लिए कोशिश जो है वो यकीनी तौर पर की जाएगी। और दूसरी तरफ जो यहाँ का हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, टूरिज़्म सेक्टर है, तो काफ़ी उन्होंने भी इसका हमले को कंडम किया है और इसके अलावा जो पॉलिटिकल लीडरान है, पॉलिटिकल पार्टीज़ है, लगातार इस हमले को कंडम किया जा रहा है। और फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि ये कोशिश की जा रही है कि जो यहाँ पर टूरिस्ट रुके हुए हैं उनको किसी भी किस्म की तकलीफ़ ना पहुँचे और उनको एक सेफ़ एनवायरनमेंट देने की भी कोशिश की जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए पहलगाम मीनर से मुदस्सिर कादरी। सीधा मुदस्सिर का ही रुख कर लेंगे। मुदस्सिर, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे, जो घायल कपल है, क्या कोई जानकारी कि उनकी हालत कैसी है और इलाके में इस वक्त शांति व्यवस्था कैसी है? क्या इस अटैक के बाद से जो वहां टूरिस्ट पहुंच रहे हैं उनमें किसी तरह का कोई डर देखने को मिल रहा है? हाँ बिल्कुल अंकिता, अगर जो ये कपल था राजस्थान जयपुर का एक कपल था और जिसका नाम, जिस तरह हमने कहा कि एक का नाम तबरेज है और उनकी जो बीवी है उनका नाम फराह बेगम बताया जा रहा है, तो दोनों कल इस हमले में इंजर्ड हुए थे और जिसमें जो तबरेज है वो क्रिटिकली तौर पर इंजर्ड हुए हैं और उनको जो है फिलहाल श्रीनगर के एक हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है। और जहां पर जो फराह की हालत है वो स्टेबल बताई जा रही है और डॉक्टर्स लगातार तबरेज की हालत को मॉनिटर कर रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि उनकी हालत में भी सुधार आ जाए।
और कुल मिलाकर देखा जा रहा है तो जो टूरिस्ट वहां पर मौजूद है पूरे पहलगाम एरिया में ये बात फैल गई और उसके बाद यकीनी तौर पर पैनिक है, सनसनी है एरिया में। लेकिन दूसरी जानिब जिस तरह से पुलिस लगातार गश्त कर रही है इलाके का और जो वहां पर टूरिस्ट मुकीम है उनको इंश्योर कराया जा रहा है, उनको उम्मीद दी जा रही है कि कोई भी इस तरह की घटना अब नहीं घटेगी और उनकी जो हिफाजत है, उनकी जो सिक्योरिटी है उसको मुमकिन बनाने के लिए अब हंगामी इकदाम उठाए गए हैं। और जिस तरह से पहले ही सिक्योरिटी फोर्सेज अलर्ट पे थे क्योंकि यहाँ पर इलेक्शंस का सीजन भी है, अभी इलेक्शंस हो रहे हैं यहाँ पर कश्मीर में, तो उसकी वजह से सिक्योरिटी फोर्सेज अलर्ट पर थे। तो जब ये घटना घट गई तो उसके बाद हाई अलर्ट कर दिया गया और मजीद इसमें चौकसी बरती जा रही है और जितना भी सिक्योरिटी मैकेनिज्म इन प्लेस रखा गया था उसमें अब मजीद इजाफा किया गया है और आसपास के इलाके जो है वहाँ पर तलाशी अभियान भी जारी कर दिया गया है। और कल से ही जो अगर आर्मी या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की बात करेंगे, एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया और उस ऑपरेशन को अभी मजीद इंटेंसिफाई किया गया और ये कोशिश की जा रही है कि जो इस हमले में मुलव्वस बंदूक बरदार है, मिलिटेंट हैं, उनको जल्द से जल्द उनका सुराग लगाया जाए ताकि इस तरह की जो ये घटना घट गई है इसकी जांच भी मुकम्मल हो। और पुलिस ने इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर पुलिस स्टेशन पहलगाम में एक एफआईआर के तहत केस रजिस्टर कर दिया गया है और हर जाविये यानी कि हर एंगल से इस केस की तफ्तीश जो है वो अभी भी जारी है। और पूरे इलाके की अगर हम बात करेंगे वहाँ पर अब मकामी लोग भी सामने आ रहे हैं। जिस तरह से टूरिज्म इंडस्ट्री की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ के जो लोकल टूरिज्म प्लेयर्स हैं उन्होंने भी इस इंसिडेंट को, इस अटैक को कंडम किया है। और जिस तरह से हमने कहा कि पिछला साल जो 2023 जो रहा है तो वो रिकॉर्ड तोड़ रहा है कश्मीर के लिए और 2 लाख से 2 करोड़ से अधिक जो टूरिस्ट्स है वो यहाँ पर आए और जिसमें से 4.5 लाख जो यहाँ पर अमरनाथ यात्रा के पिलग्रिम्स हैं वो भी शामिल हैं और इसके अलावा 45,000 के करीब जो नॉन लोकल टूरिस्ट्स है यानी कि जो फॉरेन टूरिस्ट्स है वो भी उन्होंने भी कश्मीर विजिट किया है और ये खुशाइंद पहलू माना जा रहा था। और ऐसे में इस तरह की घटना जो घट गई है तो उसमें ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं इस जो टूरिज्म बूम जो यहाँ कश्मीर में देखने को मिल रहा है तो उसमें रखना डालने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी जान जिस तरह से हमने कहा कि इलेक्शन जो है वो चल रहे हैं और 25 तारीख को यानी कि 25 मई को अनंतनाग राजौरी लोकसभा जो क्षेत्र है इसके लिए मतदान होने वाला है और उस सिलसिले में भी ये भी कोशिश की जा रही है, उस नज़र से भी देखा जा रहा है कि इसमें जो है रखना डालने की कोशिश की जा रही है इस इलेक्शन प्रोसेस में। लेकिन जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेज संयम बरते हुए हैं और दूसरी जानिब जिस तरह से जो हमने कहा कि जो सिक्योरिटी मैकेनिज्म है उसको मजीद बढ़ा दिया गया है और ये भी कोशिश की जा रही है कि जो इलेक्शंस है वो फ्री एंड फेयर मैनर में और मैनर में अंजाम दिए जाए। और इसके बाद एक और चैलेंज होगा सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, वो ये है कि जो श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू होने वाली है जून में, तो वो भी एक चैलेंज होगा और उसको भी सिक्योरिटी फोर्सेस बड़ी संजीदगी से ले रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन संजीदगी से ले रहा है और यकीनी तौर पर अब दोबारा सिक्योरिटी सिनेरियो को रिवाइव किया जाएगा और उसका जो रिव्यू है वो लिया जाएगा और जो आला अधिकारी है सेना के, पुलिस के, वो भी साउथ कश्मीर पर निगाह बनाए रखे हुए हैं ताकि इस तरह की घटना जो है वो आगे न घट जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और वहीं आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एनसी उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला के ट्वीट की। उन्होंने सोशल मीडिया पर यह लिखा है कि दक्षिण कश्मीर में पर्यटकों और बीजेपी के एक राजनीतिक कार्यकर्ता के खिलाफ दोहरे आतंकवादी हमलों के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ है। मैं स्पष्ट रूप से इन घातक हमलों की निंदा करता हूं। एजाज अहमद के परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे। मैं ये भी प्रार्थना करता हूं कि राजस्थान के जयपुर के तबरेज और फराह पूरी तरीके से ठीक हो जाएं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला की ओर से एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया गया है जिसमें साफ तौर पर निंदा की गई है इस हमले की। और न सिर्फ उमर अब्दुल्ला बल्कि और भी नेता ऐसे हैं जिनमें डीपीएपी प्रमुख गुलाम नबी आजाद ने यह लिखा है कि शोपियां के हीरपोरा में पूर्व सरपंच एजाज अहमद शेख पर हुए आतंकी हमले की मैं कड़ी निंदा करता हूं। हिंसा के ये कृत्य मानवता के खिलाफ हैं और सभी को इसकी निंदा करनी चाहिए। सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए और ये सब यहीं रुकना चाहिए।